नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक यात्रा में। आज हम चल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित एक अद्भुत जगह की ओर, चूड़धार चोटी। आज मैं आपको इस पूरे ट्रैक पर ले चलूंगा और साथ ही आपको इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में भी बताऊंगा। ये चोटी हिमालय की बाहरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और इसे चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका वास्तविक सौंदर्य भी दर्शाता है। देवता श्रीगुल महाराज, जिन्हें चूड़ेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता है, शिमला और सिरमौर जिले के मध्य में सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में निवास करते हैं। इस चोटी से हमें मनमोहक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के साथ मैदान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। श्रीगुल देव हिमाचल में शिमला, सिरमौर, सोलन जिला के साथ उत्तराखंड के जौनसार बावर तथा उत्तरकाशी क्षेत्र के आराध्य देव भी हैं। लोक मान्यता के अनुसार श्रीगुल व उनके 4 छोटे भाई बहन बिजट, बिजाई, चंद्रशेखर एवं गुड़ई का जन्म राजा भुकड़ू के यहाँ 2 माताओं से शाया नामक स्थान पर प्राचीन काल में हुआ था। शाया गांव हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ सिरमौर में स्थित है। माता पिता की मृत्यु बचपन में ही होने के कारण श्रीगुल चंद्रशेखर और गुड़ाई के साथ अपनी मौसी के घर मनौन राजगढ़ में रहने लगे। इसी प्रकार बिजट और बिजाई सराहा चौपाल में निवास करने लगे। श्रीगुल की मौसी बहुत क्रूर थी और इसी कारण सभी बच्चों को निरंतर आलोचनाएं और प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन मौसी ने श्रीगुल को पीने का पानी तक नहीं दिया तथा कटाक्ष करते हुए कहा कि इतनी ही प्यास लगी है तो पानी खुद का पैदा करो। यह सुनकर श्रीगुल क्रोधित हो गए और अपने पैर के एक प्रहार से उन्होंने फागु क्यार की भूमि से मीठे पानी की फुहार पैदा कर अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रमाण दिया। क्रोधवश उन्होंने लोहे की ओलावृष्टि भी शुरू कर दी थी। शरण में आए लोगों, पशु पक्षियों को उन्होंने एक दिव्य सुरंग से सुरक्षित निकाल लिया। बाकी सभी वहीं पत्थर बनकर रह गए। इस स्थान पर आज भी ये विभिन्न आकृतियों वाले असंख्य अलौकिक पत्थर मौजूद हैं। इस घटना के बाद श्रीगुल अपनी मौसी का घर छोड़कर चूड़धार में निवास करने चले गए। चूड़धार में उन्होंने वहां रह रहे चूड़िया दानव आग्यासुर को हराकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ का ट्रैक लगभग 7-8 किलोमीटर का है और इसे पार करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है, अगर आप धीमे और आराम से चल रहे हों। रास्ता शुरुआत में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, हमें चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये चूड़ेश्वर महाराज जी के स्थान को, ये मार्ग यहाँ से शुरू होता है। तो फिर ये देखिए, गाय को पिकअप में ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। योगी जहाज भेजेगा। और यहाँ से चूड़धार मंदिर 12.300 मीटर रहता है। तो ये कुछ मार्ग है। 12 किलोमीटर में तो फिरकी बन जाएगी। 12 किलोमीटर का कुछ भी नहीं है। हमने जैसे ही थोड़ा समय पहले समय नोट किया था कि हम कितना समय लगाएंगे, तो उसी प्रकार है। यहाँ पर 300 मीटर ख़त्म हो गया। अगर इसी प्रकार 300 गेड़े में ख़त्म होता रहा तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अब मार्ग थोड़ा कठिन होता जा रहा है, संकरा रास्ता है। यहाँ के जंगल हिमालय की विशिष्ट जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। देवदार, बान और अन्य हिमालयी वृक्षों से भरे हुए हैं। यह जंगल न केवल एक पर्यटक स्थल है, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों के जीवन का हिस्सा भी है। रास्ते में हमें पक्षियों की चहचहाट और पेड़ों से गिरती धूप का अद्भुत खेल देखने को मिलता है। राम राम। राम। कहाँ से हैं बाबा जी?
हम आए बलक से। बलक से क्या? बलक की विद्या भी प्राचीन है, सुना है कुछ। तो फिर आप पिछले कल कितने टाइम से आ रहे हैं? ना आज ही गए थे, अच्छा आज ही गए थे, सुबह गए थे, अभी आ रहे हैं। गाड़ी खड़ी है यहाँ अच्छा और पीछे आ रहे बंदे। अच्छा ठीक ठीक। आप कहाँ गए थे बेटा? शिमला। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी वृद्धावस्था में भी श्रद्धा भाव परिपूर्ण है जी, जो भोले के प्रति भाव है वो आजकल समय का। अभी हमने काफ़ी सफ़र कर लिया है। यहाँ पर लिखा है मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ इसी प्रकार का लिखा है। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं तो बता वो कौन बताएगा? कुछ- रिश्तेदार कौन बताएगा? कुछ एक शरारती तत्व है भगवान ही बताएगा। जी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, रास्ते में जगह जगह से दिखने वाले नज़ारे और भी शानदार होते जाते हैं। एक तरफ दूर तक फैली हिमालय की चोटियां दिखाई देती हैं, तो दूसरी तरफ घने जंगलों का सुकून मिलता है। इस ट्रैक का असली मजा तभी आता है जब आप हर कदम पर प्रकृति के साथ अपना रिश्ता महसूस करते हैं। We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth a try. At least it was worth a try. At least it was worth a try. रास्ते में आपको कुछ विश्राम स्थल भी मिलेंगे, जहां आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं और आसपास की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। यह सफर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुकून का भी है। लगभग 4-5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं चूड़धार मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहीं पर पांडवों को दर्शन दिए थे, जब वे अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे थे। यहाँ की आस्था और प्रकृति का संगम आपको भीतर से बहुत शांति और संतुष्टि देता है। दोस्तों देखिए, महादेव ने साक्षात दर्शन दे दिए हैं। अगर आपको दिख पा रहे होंगे, थोड़ा सा दिख रहा होगा इसमें, तो फिर यात्रा भी और है, हम निरंतर चलते जाएंगे। मंदिर के पास पहुंचकर आप महसूस कर सकते हैं कि क्यों यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है। यहाँ की शांति और आसपास का वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ से दिखने वाले दृश्य, चोटी से दूर दूर तक फैले पहाड़, घाटियां और खुले आसमान, सब कुछ अविस्मरणीय है। और अब समय है इस यात्रा के सबसे खास हिस्से का, सूर्योदय। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति जाग रही हो। यह एक जादुई अनुभव है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। आप इस दृश्य को देखें और महसूस करें कि यहां आने का असली मतलब क्या है। I drive from your place, miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. I will call our bluff, 'cause using bodies isn't good enough. Slow down, this ain't love. Well, we fell apart just in time.
मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशालकाय पत्थर तथा 2 पानी की पवित्र बावड़ी है। मान्यता अनुसार श्रीगुल ने कैलाश मानसरोवर से इस पवित्र जल को यहां प्रकट किया है। इस पानी में कैलाश मानसरोवर की तरह ही असंख्य औषधीय गुण सम्मिलित हैं। विभिन्न उपचारों, धार्मिक आयोजनों, देव स्नान इत्यादि में इस पवित्र जल का उपयोग किया जाता है। मंदिर में श्रीगुल के प्रतीक के साथ एक पौराणिक शिवलिंग जैसे ज्योतिर्लिंग के समान दर्जा दिया गया है, स्थापित है। यह शिवलिंग आज भी उसी मूल स्थान पर पौराणिक वास्तुशास्त्र से निर्मित प्राचीन मुख्य मंदिर में स्थित है। Different ways, break up all the same. Well, we fell apart just in time. Ooh, you say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. फूई। मंदिर से थोड़ी और चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी पर। यहां से आप हिमालय की महान श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। अगर मौसम साफ हो तो आपको शिमला, सिरमौर और यहां तक कि किन्नौर की चोटियां भी यहां से दिखाई देती हैं। यह अनुभव एक ट्रैक से बढ़कर है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपकी आत्मा को छू लेती है। चोटी पर पहुंचकर शिव की मूर्ति तथा आसपास के विहंगम दृश्य का नजारा देखने को मिलता है। दूर हरिपुर धार की चोटी पर स्थित सिरमौर जिला की कुलदेवी भंग्यायणी माता मंदिर के दर्शन भी इस चोटी से होते हैं। भंगायणी माता श्रीगुल की मुंह बोली बहन है। यहां पर स्थित पत्थरों के मध्य एक दरार रूपी छेद को पाताल का द्वार भी कहा जाता है। इस दरार में सिक्के डालने पर भी कोई खनखनाहट नहीं सुनाई देती। स्थानीय मान्यता के अनुसार बरबरीक के सिर को भी श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर महाभारत के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए स्थापित किया था।
रास्ते में सर्प के मुख के समान चूड़ू का टाबरा नामक विशालकाय चट्टान को देखकर हम सभी मंत्र मुग्ध हो गए। मान्यता अनुसार शिव भक्त चूड़ू को इस स्थान पर सांप रूपी दानव ने मारने की कोशिश की थी, परंतु शिव प्रताप से चट्टान से दबकर सांप स्वयं ही मर गया। इस चट्टान को दूर से देखने पर सचमुच ऐसा प्रतीत होता है कि चूड़ू का परिवार आज भी इस चट्टान पर मौजूद है। पर्वतारोही ये है चूड़ेश्वर महाराज का मंदिर और यहाँ इसको बोलते हैं चूड़ू का टाबरा। चूड़ू का टाबरा सांप के फन की तरह ये यूं बिल्कुल से देखो कितना ऊपर आना पड़ता है। ये पूरा एक चट्टान खड़ी यहाँ पे ऐसे। हे भगवान और जय शिव शंकर। तो मित्रगणों, आज हम आए हैं चूड़ेश्वर महाराज जी के शरण में और हम यहाँ पे अभी बैठे हैं। क्या कहते हैं इसको? यहाँ ये चूड़ू का टाबरा कहा जाता है। ये चूड़ू का टाबरा है। थोड़ी दूरी पे यहाँ पर मंदिर है और ये शिव का लिंग है छोटी। ये और हम शिवलिंग ऊपर है। हमें पत्थर ऊपर बैठे हुए हैं। इसके लिए बहुत बड़ी शिला है। बहुत बड़ी शिला है और इसकी आकृति जो है एक सर्प के मुख के समान है ऐसे। तो अब हम विचार कर रहे थे कि हम हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे करें। तो आप सभी के समक्ष हम एक अपनी छोटी सी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। भूल चूक क्षमा कर चाहते हैं। पवन सुत हनुमान की जय। बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानिनाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। श्री हनुमत हे नमः। श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया
सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित ईसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय आज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम हेते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु कह सारे। सब सुख कहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग है प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हरिदया बसु सुरभूप। जय बजरंगबली, जय बजरंग बली, जय बोले शंकर, जय शंकर की जय। हरि आनंद आनंद। बोलो चोडे देवा शिरकुळा शिव शंकरा। महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन यह सफर कभी खत्म नहीं होता। यह यात्रा हमेशा आपके साथ रहती है, चाहे वो यादों में हो या उन क्षणों में जो आपने यहां बिताए। रास्ते में वापसी करते हुए भी हमें यह एहसास होता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत है और हम इसके साथ जुड़कर कितने भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी चूड़धार की यात्रा। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह एक अनुभव था जिसने मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको यह यात्रा कैसी लगी और आप अगली बार कौन सी जगह की यात्रा देखना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले सफर में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। मैं पहली बार आया, 2007 में पहली बार आया। Hey!
अब लगाते हो ना